मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आणि विशेष आभार। पंचांनी सामन्याला लगेच सुरुवात कर, पंचांनी मैदानात प्रवेश करायचे आहे, सामन्याला लगेच सुरुवात करायची आहे। बरोबर 4:30 वाजलेले आहेत, 4:30 30 मिनिट्स कॅल्क्युलेट टाइम। 6 षटकांसाठी 30 मिनिटाची वेळ देण्यात आलेली आहे। 4:30 वाजलेले आहेत, 5 वाजता इनिंग कंप्लीट झाली पाहिजे। लक्षात घ्यायचं आहे, वेळेसंदर्भात सहकार्य करायचं। आतापर्यंत कुठल्याही प्रकारची वॉर्निंग संपूर्ण स्पर्धेमध्ये नव्हती, कारण खूप चांगलं आयोजन ऑर्गॅनिक कमिटीचं होतं। संपूर्ण वेळेचं नियोजन या स्पर्धेमध्ये करण्यात आलं होतं, पण मात्र या सामन्यामध्ये 30 मिनिट्स ही वेळ देण्यात आलेली आहे। तर मॅचला सुरुवात होईल आणि मी आपणास घेऊन जातो प्रियांशी स्टुडिओ, त्या ठिकाणी सज्ज होत आहेत माझे सहकारी समालोचक सदाबहार कमेंटेटर अजय घरत। बस इतना ही है इस खेल का सफर, कुछ पा लेने की बेचैनी और कुछ खो देने का डर। स्वागत है आप सभी का भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022 के महामुकाबले में। जी हाँ, ये है खिताबी जंग, कांटे की टक्कर हो सकती है। एक माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट के लिए तैयार हो जाइएगा। एक तरफ है धनेश 11 कुकसे और दूसरी तरफ बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली। टॉस जीता है बंटी स्पोर्ट्स के कैप्टन ने, पहले फील्डिंग उन्होंने चुनी है। धनेश 11 के प्रारंभिक बल्लेबाज क्रीज पर नजर आते हुए सूरज खेने और उनके साथ कुमार गुंड। कुमार गुंड का बल्ला पूरी तरह से बोलता हुआ नजर आया है इस टूर्नामेंट में। 140 से अधिक रन्स उनके खाते में है। 151 रन है कुल मिलाकर उनके खाते में। लीडिंग रन स्कोरर भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022 के। हम है इस समय चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर, हार्ट ऑफ सिटी भिवंडी। ये देखिए 151 रन कुमार गुंड के खाते में, मात्र 57 गेंदें। ये भी तो एक देखने वाली बात है कि कैसे स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने रन्स बनाए। पहले मैच में एमएससी नायगांव के विरुद्ध 76 23 गेंदों में, उसके बाद बालाजी स्पोर्ट्स के सामने 18 गेंदों में 47, जय मसोबा के सामने 10 गेंदों में 18 और 6 गेंदों में 10 रन विक्टोरियन स्पोर्ट्स के विरुद्ध। कहीं ना कहीं पिछले 2 मैचेस में उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन पहले 2 मैचेस में धुआंधार बल्लेबाजी उनकी रही थी। यस, खूप चांगलं विश्लेषण। आय थिंक ऑल क्रेडिट गोज टू साहेबा मोहीन। आणि विशेष म्हणजे प्रथमेश पाटील अँड कंपनी प्रिन्स मूवीज दिवसेंदिवस खूप चांगली प्रगती केली जाते। किंग ऑफ टेलिकास्टचा राजा म्हणून त्याला संबोधलं जातं, प्रिन्स मूवीज। प्रथमेश खूप खूप आभारी आहोत। इस मैच के 2 ऑन फील्ड अंपायर्स शकील कोटी और उनके साथ गोकुल पाटिल, बबलू पाटिल अर्थात कल्पेश पहला ओवर लेकर तैयार होते हुए लगातार पहला ओवर करते आए हैं बंटी स्पोर्ट्स के लिए। फाइनल मैच की पहली गेंद सूरज केने के लिए पहली गेंद को जाने दिया, क्योंकि दिशाहीन है। अतिरिक्त के सौजन्य से खाता खुलता हुआ इस महामुकाबले में धनेश 11 का पहिला चेंडू स्क्वेअर चेंडू बघायला मिळाला। अगदी उजव्या यष्टीच्या खूपच बाहेर जाणारा खेळण्याचाही प्रयत्न केला आणि शुभारंभ झालेला आहे अवंतरी धावसंख्येने। कुल मिलाकर 20 टीमें खेली इस प्रतियोगिता में। उठा के खेल दिया है सामने और सीधे दर्शकों के बीच में 6 रन। काय फटका खेळलेला आहे, अप्रतिम फटका आणि लॉंगेस्ट बाउंड्री सुद्धा क्लिअर केलेली आहे। कारण लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफ मध्ये खेळायचं असेल तर तुमचा अचूक टायमिंग, फुटवर्क पाहू शकता आपण। थोडासा बॅकफुटला मागे आला होता आणि काय फटका खेळला, अचूक टायमिंग, फुटवर्क आणि चेंडू कुठेतरी दूर गेला। लॉंगेस्ट बाउंड्री क्लिअर केलेली आहे, लॉंग ऑन बाउंड्री। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर खिलाड़ी है, काउ कॉर्नर पर भी खिलाड़ी है, दोनों के बीच में छोटा सा गैप है, वहीं से गेंद को निकाला था। और अब देखिए स्ट्रेट अवे उस सिक्सर के बाद दबाव गेंदबाज पर, नो बॉल, क्रीज के बाहर कर बैठे गेंद। दोनों भी तगड़ी टीमें हैं, दोनों टीमों ने जबरदस्त क्रिकेट खेला है पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन इस फाइनल मैच में बबलू की शुरुआत उतनी अच्छी नजर नहीं आ रही है। 2 वाइड गेंदें कर चुके हैं, बल्कि 1 वाइड 1 नो बॉल। अगली गेंद फ्री हिट, इस बार फुलर लेंथ बल्ले के अंदर लगी है, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग की तरफ। फील्डर है डीप में, प्रतीक विषय गेंद पर आते हुए सिंगल लेने का मौका। स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस सिंगल की मदद से 9 रन बिना किसी नुकसान के। अब स्ट्राइक कुमार गुंड के पास। अच्छा कॉम्बिनेशन है टॉप ऑफ द ऑर्डर, बहुत डेडली कॉम्बिनेशन मैं समझता हूँ सूरज केने और कुमार गुंड का। यस, राईट अँड लेफ्टचं खूप चांगलं कॉम्बिनेशन बघायला मिळते आणि कुमार गुंडची कामगिरी या स्पर्धेमध्ये खूप चांगली बघायला मिळालेली आहे। अगदी धावांची लयलूट त्यांनी केलेली आहे या स्पर्धेमध्ये। सेमीफाइनल मुकाबले में सूरज नहीं खेले थे, कहीं ना कहीं ऊपरी क्रम में उनकी अनुपस्थिति उनको खली भी थी धनेश 11 को। जोरदार अपील और आउट। पूरे टूर्नामेंट में आपने बढ़िया काम किया, लेकिन फाइनल मैच में 0 का चश्मा कुमार गुंड लौटते हुए पेविलियन की दिशा में।
उत्साह वाढले असणार, कारण अर्ली ब्रेक थ्रू जेव्हा पहिल्या षटकामध्ये फलंदाज बाद करण्यात यश येतं आणि ते एक मोठ्या फलंदाजाला शून्यावर बाद केलं जातं ना, तेव्हा मात्र संघातीमध्ये उत्साह निर्माण होतो आणि गोलंदाजाचा उत्साह वाढतो, आत्मविश्वास वाढतो. सीधी सीधी गेंद थी स्टंप्स की तरफ, गेंद को मोड़ना चाहते थे ऑन साइड में, वहां पर हल्के हाथों से खेलना चाहते थे लेकिन लाइन को मिस कर गए और बिल्कुल सही निर्णय अंपायर शकील कोटी का. स्टंप्स के सामने पाए गए कुमार गुंड. क्रिस गेल के साथ ऐसा कई बार हुआ आईपीएल में, हमने देखा पूरे टूर्नामेंट में बढ़िया प्रदर्शन करते थे और जब नॉकआउट मैचेस की बारी आती थी तो कहीं ना कहीं जल्दी आउट हो जाते थे. वैसे ही कुमार गुंड फाइनल मैच में जल्दी आउट हुए हैं. येस, खूप अपेक्षा होत्या खरं तर. मी सुरुवातीला सांगितलं होतं की धावांची लयलूट केली खरं तर या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आणि महत्त्वपूर्ण मॅचमध्ये, अंतिम मॅचमध्ये शून्यावर बाद झाल्या. म्हणून क्रिकेटला अनिश्चिततेचा खेळ का संबोधलं जातं? यही तो खूबसूरती है क्रिकेट खेल की. कारण आपण पाहतो आंतरराष्ट्रीय खेळामध्ये धनंजयाने विकेटची हॅट्रिक केली आणि पोलार्डमध्ये मात्र 6 चेंडूमध्ये 6 षटकार लगावले. क्रिकेटला अनिश्चिततेचा खेळ का संबोधलं जातं? कभी भी कुछ भी हो सकता है क्रिकेट के खेल में, इसीलिए तो ये खेल इतना लोकप्रिय है. नए बैटर वन डाउन खेलने के लिए आए हैं प्रतीक पाटिल. येस, प्रतीक पाटील, मॅन फ्रॉम टेंबवली. अगली गेंद लेकर बबलू पाटिल. छोटी गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर खेला है, घुमाया गेंद को, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए लेकिन किस्मत अच्छी है कि सीधे फील्डर के पास कैच नहीं थमा बैठे. बाउंस पर पहुंची थी बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, एक रन लेने का मौका. पहले ओवर का खेल इस समय चल रहा है. ये फाइनल मुकाबला है भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022 का. पहली बार आयोजन किया गया भिवंडी एकता ट्रॉफी का. कमेंटेटर्स और अंपायर ने मिलकर ये शो अब तक लाया है. हवाई फायर, खिलाड़ी है पीछे लेकिन देखते ही रह जाएंगे किसी दर्शक की तरह. क्लीन स्ट्राइक, 6 रन. ॲब्सोल्युटली, कारण त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक होता मात्र तो बनला प्रेक्षक आणि चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर गेलेला आहे. 6 धावांसाठी षटकार पाहू शकता आपण. अराउंड ऑफ स्टंप खेचून मारलं होतं. प्रेक्षकाने मात्र भूमिका, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक होता तो मात्र बनला प्रेक्षक. अक्सर हम देखते हैं कि जो आगे वाली गेंदें होती है बल्लेबाज वजन फ्रंट फुट पर लेकर ड्राइव लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर बैक फुट पर वजन लेते हुए बड़े हिट्स लगा रहे हैं सूरज के ने. बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में नजर आते हुए 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ. 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर का खेल अभी भी चल रहा है. हमारे बीच BC4 कमेटी के एक्स प्रेसिडेंट अल्ताफ बाली सर का शुभागमन होता हुआ. उनका हार्दिक स्वागत है. फिर से ऊंचा स्ट्रोक, झन्नाटेदार, एक और सिक्सर. यस, या ठिकाणी षटकाराने स्वागत केलं जाते. आपण पाहू शकता BC4 पास प्रेसिडेंट आणि बाली ट्रॉफीचे शिल्पकार प्रणेते सन्माननीय अल्ताफ बाली सर. अल्ताफ बाली सर, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. आपणास विनंती आहे की आपण मान्यवर कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. और साथ में BC4 के मौजूदा प्रेसिडेंट अमोल पाटिल साहब का भी शुभागमन हो रहा है. उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022 में. कमाल की शुरुआत, पहले ओवर में 3 बड़े हिट्स सूरज के ने गजब के फॉर्म में नजर आ रहे हैं. पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ, स्कोर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर. धुआंधार शुरुआत. कुमार गुंड इनफॉर्म बल्लेबाज शून्य का चश्मा पहनकर आउट हुए, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा है सूरज केने को. वो अपना स्वाभाविक खेल खेलते हुए. नाही, ॲब्सोल्युटली, कुमार गुण शून्यावर जरी बाद झालेला असला तरी मात्र कुठल्याही प्रकारे फरक नाही. खास करून सूरज केने आक्रमक झालेला आहे. चौफेर फटकेबाजी करताना आपला नैसर्गिक खेळ करताना पाहतोय आपण. नैसर्गिक फलंदाजी करतोय. ऑन साईडला खास करून आपण बघितले की मोठे फटके लगावलेले आहेत. हवाई यात्राचा वापर त्याने केलेला आहे. आतापर्यंत या त्याने 3 षटकार लगावलेले आहेत. और कहीं ना कहीं बबलू ने जो गेंदबाजी की, लेन तो उतनी सटीक रही नहीं, थोड़ी ओवर पिच गेंदें उनकी नजर आ रही थी, जिसका फायदा उठाया गया. नया ओवर लेकर मयूर केने. इनके लिए टूर्नामेंट काफी अच्छा घटा है. फ्रंट फुट पर आकर ड्राइव किया है हल्के हाथों से. काफी दूर से किशोर गेंद पर आए थे, बढ़िया फील्डिंग, लेकिन 1 रन आसानी के साथ पूरा किया गया है. प्रतीक इस सिंगल की मदद से 2 पर पहुंचते हुए. प्रतीक को भी पता है कि सूरज के ने बहुत जबरदस्त टच में है और ऐसे लग रहा है कि शायद ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए हैं सूरज के ने. ये देखिए अल्ताफ बाली साहब को आप देख सकते हो, जिनका भी अभी शुभागमन यहाँ पर हुआ है. येस, अल्ताफ बाली सर यांना आपण पाहू शकता. टीम मॉनिटर पाहू शकता. सर, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. आपण मान्यवर कक्षामध्ये यायचं, आपलं हार्दिक स्वागत आहे.
लो फुल टॉस और ये भी चली हवाई यात्रा पर। एक और छक्का। पाहू शकता आपण रिप्ले मध्ये फुल टच चेंडू होता, भिरकावून दिलं होतं, स्वंग केलं होतं. आक्रमण 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 बघायला मिळते आणि सूरज केनेच्या बॅटमधून निघालेला हा चौथा दर्जेदार बहारदार षटकार. लागोपाठ 3 षटकार लगावलेले आहेत. मात्र 5 गेंदे खेली है, उसमें से 4 गेंदे मैदान के बाहर फेंक दी है सूरज केने ने। क्या गजब का बॉटम हैंड है उनका। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, हल्के हाथों से केवल पुश भर कर दिया है डीप कवर में। बढ़िया बल्लेबाजी। उनको पता है कि ये गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर थी, इसको ऑन साइड में खेलना थोड़ा मुश्किल हो सकता था, तो यहाँ पर सेंसिबल बल्लेबाजी भी देखने को मिल रही है। और यही तो काबिलियत है, यही खासियत है, गेंद के मेरिट पर भी खेल सकते हैं। मैदान के चारों तरफ स्ट्रोक्स खेलने की क्षमता है सूरज केने के अंदर। हेच फार महत्वाचं आहे. क्रिकेटिंग स्ट्रोक ज्या दिशेने चेंडू त्या दिशेने खेळताना सूरजला आपण पाहतोय. फ्लाइंग स्टार्ट मिला है दिनेश को। इस बार रिवर्स स्वीप लगाना चाहते थे, प्रतीक पाटिल चूक गए। अच्छी गेंद। रिवर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र पूर्णपणे बॅट आणि बॉलचा संपर्क झाला नाही. कृपया गेट बंद करायचं आहे. गेट जे आहे, प्रमुख प्रवेशद्वाराचं गेट जे आहे ते बंद करायचं आहे. जी हाँ, हमारे कुछ प्यारे दर्शक वहां पर है, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज वो गेट बंद कर दे। इस बार फ्रंट फुट पर आकर स्वीप किया और गैप ढूंढा। शानदार टाइमिंग और प्लेसमेंट। 4 रन मिलेंगे प्रतीक पाटिल को। प्लेसमेंट किती जबरदस्त होतं. आपण पाहतोय लोअर फुलटा चेंडू होता आणि रिप्ले मध्ये आपण पाहूया कशा प्रकारे फटका खेळलेला आहे. लोअर फुलटा स्वीप केलेला आहे. कठीण फटका असतो अशा प्रकारचा आणि प्लेसमेंट किती जबरदस्त, कारण मिड विकेट आणि 2 क्षेत्ररक्षक दोघांनी फक्त चेंडूकडे बघितलं. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर किती वेगात जातोय. गॅप मधून चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे गेला होता. 4 रनों से स्कोर 34 रनों पर पहुंचा है। मात्र दूसरे ओवर का खेल इस समय चल रहा है। इस बार स्विच इट करना चाहते थे, ग्रिप चेंज कर ली थी लेकिन बल्ले पर ले नहीं पाए। इस बार कोई रन नहीं और इसके साथ ही मयूर केने का ओवर समाप्त होता हुआ। पहले ओवर में आए थे 22 रन, इस ओवर में आए 12 रन। 2 ओवर के पश्चात 34 पर 1 दिनेश इलेवन कुक से टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए इस फाइनल मैच में। यस, मान्यवर कक्षामध्ये पाहू शकता आपण. मान्यवर कक्षामध्ये सुजित तात्याशेठ पाटील, त्याचबरोबर आमचे 4ही ट्रॉफी ज्या पहिला क्रमांक, दुसरा क्रमांक, तिसरा क्रमांक आणि चौथ्या क्रमांकाच्या ट्रॉफी स्पॉन्सर धनंजय अण्णा गवळी, त्यांचं सुद्धा खूप खूप आभार. सुजित पाटील, तात्याशेठ पाटील यांचं खूप खूप आभार. त्याचबरोबर राकेश पाटील यांना सुद्धा पाहू शकता. विहान एंटरप्राइजेसचे आपलेही खूप खूप आभार. त्याचबरोबर जितू शेठ गवळी, आपले खूप खूप आभार. विश्वाजी पाटील, माजी सरपंच वासेरे, आपलं सुद्धा खूप खूप आभार. पिंटू पाटील यांना सुद्धा आपण मान्यवर कक्षामध्ये पाहू शकता. आपलेही खूप खूप आभार. मेहमानों का तांता लगा हुआ है इस समय मंच पर। भिवंडी एकता कमेटी की ओर से हम सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत करते हैं और जो हमारे सारे स्पॉन्सर्स हैं उनको थैंक्स कहते हैं। मयूर पाटिल आक्रमण पर आते हुए, बॉलिंग चेंज। खूप चांगली धावसंख्या अजय आपण पाहतोय, कारण 17च्या सरासरीने 2 षटकामध्ये 34 धावा जमवल्या आहेत. आगे रखी हुई गेंद इस बार सीधे बल्ले से ड्राइव कर दिया है। काउ कॉर्नर की तरफ यश पाटिल है, वहां पर 1 ही रन मिलेगा। हर गेंद पर कुछ ना कुछ रन्स बनाते हुए नजर आए हैं बल्लेबाज, खासतौर पर सूरज। यदि सिक्सर्स नहीं आते हैं तो सिंगल जरूर ले रहे हैं। अभी तक 27 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं, जिसमें 4 छक्के शामिल है। 6 पर बैटिंग करते हुए प्रतीक पाटिल और एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर है इस महामुकाबले में दिनेश इलेवन कुक से। विकेट की तलाश में बंटी स्पोर्ट्स इस बार स्वीप किया है। मध्यम गति के तेज बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से स्वीप शॉट्स भी खेले जा रहे हैं, ऐसे लगता है कि किसी स्पिनर का सामना कर रहे हैं बल्लेबाज। पिछले ओवर में खासतौर पर कितने खूबसूरती के साथ, कितने कंट्रोल के साथ स्वीप शॉट पर चौका लगाया था प्रतीक पाटिल ने। दोघांमध्ये एक चांगली पार्टनरशिप बघायला मिळते, कारण कुमार गुणी 0वर बाद झाल्यानंतर, कारण हे फार महत्त्वाचं असतं, मोठी धावसंख्या उभी करायची असेल तर वन हॅज टू प्ले अँकर रोल. कोणीतरी खेळपट्टीवर थांबायला हवं आणि पार्टनरशिप करणं फार गरजेचं आहे. भागीदारी रचणं फार गरजेचं आहे. ते बघायला मिळते दोघांमध्ये. दर्शक भी काफी अच्छी संख्या में यहाँ पर मौजूद है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। लाजवाब लाजवाब बल्लेबाजी। मानो पहले ही पता था कि कौन सी लेन पर गेंद आने वाली है, उसके लिए पूरी तरह से तैयार थे। गेंद के नीचे घुसते हुए उसको लॉफ्ट किया, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए।
5वा षटकार बघायला मिळतोय. पाहू शकता आपण रिप्लेमध्ये लोअर फुलटॉस चेंडू होता आणि लोअर फुलटॉस चेंडूला जेव्हा तुम्ही सीमारेच्या बाहेर पाठवायचं असतं तेव्हा ताकदीचा खूप वापर करायला लागतो आणि तोच वापर त्या ठिकाणी सूरज केनेजी पाहू शकता. थोडासा फ्रंट फुटला गेला, एकला डावा पाय पुढे घेतला आणि अगदीच ताकदवर फटका खेळलेला आहे. डीप मिड विकेट सीमारेच्या बाहेर जातोय षटकार. मयूर पाटिल को पीटीसी का यॉर्कर किंग कहा जाता है, लेकिन इस समय सिक्सर्स के सुल्तान बने हुए हैं सूरज के ने. इस बार छोटी गेंद थी, उस पर बड़ा हिट, एक और छक्का. या वेळेला मात्र शॉर्ट बॉल, आखूट टप्प्याचा चेंडू आणि पुल आणि पॉवरफुल सक्सेसफुल. त्याच दिशेने मात्र चेंडू वेगळा होता. सुरुवातीला लोअर फुल टॉस, हा चेंडू मात्र शॉर्ट बॉल, आखूट टप्प्याचा चेंडू. खूप चांगला फटका, खूप चांगलं टायमिंग. छठा सिक्सर सूरज केने के बल्ले से. फाइनल मुकाबले में इस तरह की बल्लेबाजी बहुत कम देखने को मिलती है. अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय बैटिंग कर रहे हैं सलामी बल्लेबाज सूरज केने. 39 पर पहुंच चुके हैं, मात्र 10 गेंदों का सामना किया है और टीम का टोटल देखते ही देखते बातों ही बातों में 48 पर पहुंच चुका है. फ्लाइंग स्टार्ट. पुन्हा एकदा आपण मान्यवर कक्षामध्ये पाहतोय कित्येक मान्यवर. पाहू शकता आपण धनंजय अण्णा गवळी, सुजित तात्या शेठ पाटील, राकेश पाटील, पिंटू पाटील, जितू शेठ गवळी, विश्वासजी पाटील मान्यवर कक्षामधून या स्पर्धेचा आनंद घेताना. कित्येक मान्यवर कक्षामधून या स्पर्धेचा, या मॅचचा आनंद घेताना. मेगा फिनाले एकता ट्रॉफी 2022. इस बार भी लो फुल टॉस थी, कलाइयों का उपयोग करते हुए मोड़ा है. मिस में लो हो, दो खिलाड़ी वहां पर. काफी बड़ा फंबल हुआ था, प्रतीक ने आखिरकार उठाकर थ्रो किया. 2 रन. ओहो, काफी दबाव में नजर आ रहे इस समय खिलाड़ी बंटी स्पोर्ट्स के. जहां पर 1 रन बनना चाहिए था वहां पर 3 रन और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए धनेश 11 कुक्स टीम के 51 पर 1. टाळ्यांचा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचेल. 50चा आकडा पार केलेला आहे आणि ते तिसरं षटक हे मार्गस्थ आहे. आणि एक्सपर्ट स्कोरर आमचे साहेबा मोमीन सांगतायत की याचप्रमाणे धावसंख्या जमवली तर कदाचित शतक 100 धाव प्रकार लागू शकतात. पहली सफलता बहुत जल्दी मिली थी. पहले ही ओवर में कुमार गुंड 0 पर आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद तूफानी बैटिंग. अब की बार प्रतीक ने उछाला है, इस बार सामने गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की तरफ. बढ़िया कैच वाडिश लॉन्ग ऑन पर. यश पाटिल ने कोई गलती नहीं की और ये रही दूसरी सफलता. पण खूप चांगली कामगिरी आपल्या संघासाठी करून प्रतीक बाद झालेला आहे. कारण कुमार गुंड हा लवकर बाद झाला होता. हे पाहू शकता आपण रिप्लेमध्ये. थोडंसं फुलटॉस चेंडू होता आणि लॉंग ऑन क्लिअर करण्याचा प्रयत्न, मागे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न आणि त्या ठिकाणी यश पाटील आलेले आहे आणि चांगला झेल त्याने घेतला लॉंग ऑनला. यश पाटील त्याकडे होता. जहां खेलना चाहते थे वहां खेल नहीं पाए. कहीं ना कहीं मिड विकेट की तरफ जाना चाह रहे थे, लेकिन गेंद सामने चली गई थी और बहुत अच्छा कैच. पंचांना विनंती असणार आहे, फक्त आपण 2 मिनिटं मॅच थांबवायची आहे. यस, खूप खूप आभार सुजित पाटील साहेब, तात्या सेठ, जितू सेठ गवळी, राकेशजी पाटील, आपला सुद्धा खूप खूप आभार. मला बहुमूल्य वेळ दिला. पुन्हा एकदा मी सर्व मान्यवरांचा खूप खूप आभार व्यक्त करतोय, कारण आपला बहुमूल्य वेळ या ठिकाणी दिला आणि कार्यक्रमाला शोभा वाढवली. बेहतरीन स्थिति में इस समय धनेश 11. हालांकि दूसरा विकेट अभी अभी गवाया है. प्रतीक पाटिल आउट होकर पेविलियन में लौटे हैं. 52 बल्कि 51 के स्कोर पर यह दूसरा विकेट गिरा है. 7 रनों का योगदान दिया प्रतीक ने. यस, या ठिकाणी पास प्रेसिडेंट अल्ताफ बाली सर यांच्याशी वार्तालाप करताना या ठिकाणी सुजित तात्या सेठ पाटील, त्याचबरोबर धनंजय अण्णा गवळी, जितू सेठ गवळी, राकेश पाटील, ड्रिंक्स ब्रेक खत्म होता हुआ और खेल की एक बार फिर से शुरुआत होने वाली है. हमारे मेहमान हमसे विदा लेते हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए, आपका कीमती समय आपने हमारे लिए दिया. थैंक यू सो मच.
भावेश पवार नए बल्लेबाज के रूप में और नया ओव्हर लेकर राहुल केने. राहुल याला फटका केला, हवेत फटका खेळलेला आहे, मात्र चेंडू निघून जातोय डीप कव्हर सीमा पार, चौकार. आज जिस भी चीज को छू रहे हैं वो सोना बन रही है सूरज केने के लिए. क्या टाइमिंग थी फिर से देखिए, और गेंद काफी ऊपर उछली थी. स्पंजी बाउंस टेनिस बॉल में जो होता है. किशोर की कोशिश अच्छी थी. इस बार ज्यादा ताकत नहीं थी स्ट्रोक में, और थोड़ा चेक भी किया था उन्होंने स्ट्रोक. वन बाउंस चौका. यस, खरं तर किशोर मुकादम त्या ठिकाणी उभा होता, मात्र डोक्यावरनं चेंडू सीमा पार गेला होता. यावेळेला मात्र मिस टाइम फटका आहे, आणि या वेळेला मात्र पारी समाप्त होणार आहे ती म्हणजे सूरज केनेची, आणि 46 धावांची तुफानी खेळी केली. टाळ्यांचा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचेल, सहकारी नक्की टाळ्यांचा आवाज, कारण आपण पाहतोय की तब्बल 6 चौकार लगावले, 6 षटकार लगावले आणि 1 चौकार लगावला, आणि 46 धावांची तुफानी खेळी केली आणि आपल्या संघाला चांगल्या स्थितीमध्ये घेऊन गेला सूरज केने. आणि या टाळ्यांचा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचतोय, कारण त्यांचे सहकारी त्याचं अभिनंदन करतायत. बेहतरीन पारी का यहाँ पर अंत होता हुआ. गजब की बल्लेबाजी रही. 6 छक्के और एक चौके की मदद से मात्र 12 गेंदों का सामना करते हुए 46 रन बनाए. और ये कोई मामूली मैच नहीं है, ये फाइनल मुकाबला है. फाइनल मैच में इस तरह की बल्लेबाजी वाकई में एक यादगार पारी खेली है सूरज केने ने. दर्शक सुद्धा मोठ्या संख्येने या ठिकाणी आले आहेत, आणि यूट्यूबशी सुद्धा प्रिन्स टीव्हीच्या माध्यमातून, प्रिन्स मूवीजच्या माध्यमातून सुद्धा हजारो दर्शक आमच्याशी जोडले गेलेले आहेत. सर्वांचं मी एकता ट्रॉफी ऑर्गनाइजिंग कमिटीच्या वतीने मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. सभी का दिल के गहराई से हार्दिक स्वागत. व्हेरी वॉर्म वेलकम टू एव्हरीबडी. हे पाहू शकता मोठ्या संख्येने दर्शक या ठिकाणी पाहतोय. यावेळेला मात्र अपील केलं जाते, कॉड बिहाइंडचं जोरदार अपील केलं जात आहे, आणि याचबरोबर फलंदाज बाद. आदित्य आए थे 5वें नंबर पर, खाता भी नहीं खोल पाए. कॉट बिहाइंड के रूप में आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए 2 गेंदों पर 2 सफलताएं राहुल केने के खाते में. बढ़िया गेंदबाजी राहुल की, तारीफ करनी होगी. सेमीफाइनल मुकाबला जिताने में भी बड़ी भूमिका उन्होंने अदा की थी चॅलेंज स्पोर्ट्स के विरुद्ध. यस, खूप चांगली गोलंदाजी बघायला मिळते, कारण कमबॅक करताना पाहतोय, कारण 3 षटकामध्ये धावपळकावर खूपच धावा बघायला मिळाल्या होत्या. हॅट्रिक पे आहे, कारण आतापर्यंत एकच विकेट हॅट्रिक झालेली आहे. एक मात्र विकेट हॅट्रिक या स्पर्धेमध्ये झालेली आहे, आणि दुसरी विकेट हॅट्रिक, आणि 2 हॅट्रिकची संधी खरं दवडलेली आहे, कारण झेल सुटलेले होते. दुसरी हॅट्रिक खरं तर पूर्ण झाली असती. भावेश पवारला सुद्धा संधी होती, पण झेल सुटला होता तिसऱ्या चेंडूवर हॅट्रिकसाठी. या वेळेला मध्ये विकेट हॅट्रिक पूर्ण होते का बघायचं आहे. हैट्रिक गेंद का सामना करने के लिए अजय भोईर नए बल्लेबाज के रूप में. अनुभव की कोई कमी नहीं है इनके पास. भावेश पवार नॉन स्ट्राइकर से इन पर है, 4 नंबर पर आए हैं. 2 नए बल्लेबाज क्रीज पर रहेंगे, और इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी होगी बंटी स्पोर्ट्स के गेंदबाजों को. ये ओवर बहुत अच्छा, अभी तक पहली गेंद पर चौका ज़रूर आया था, उसके बाद 2 लगातार विकेटें. हैट्रिक का मौका है राहुल केने के पास. स्कोर इस समय 55, 4 विकेटों के नुकसान पर. धावसंख्या जर बघितली अजय आपण तर खूप चांगली धावसंख्या आहे, कारण 4थं षटक हे मार्गस्थ आहे, आणि 55 धावा झालेल्या आहेत. आणि याचप्रमाणे धावसंख्या जर झाली तर 80+ कडे पाहत असेल धनेश 11 संघ, कारण स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईनअप आहे. लिटल मास्टर अजय खेळण्यासाठी सज्ज होईल. राहुल यावर मिस टाइम बॅटकाय, आणि हॅट्रिक पूर्ण, विकेट हॅट्रिक पूर्ण झालेली आहे. दुसरी विकेट हॅट्रिक. क्या कमाल का क्रिकेट हो रहा है फाइनल मैच में. सूरज केने यदि 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के लगा सकते हैं, तो राहुल केने बता रहे कि 3 गेंदों पर 3 बल्लेबाजों को हम आउट कर सकते हैं. अतिरिक्त उछाल था इस गेंद में, उस उछाल को कंट्रोल नहीं कर पाए बल्लेबाज. टफ एज लगा और शॉर्ट फाइन लेग पर एक आसान सा कैच. फाइनल मैच में हैट्रिक राहुल केने के नाम. यस, पहिली विकेट हॅट्रिक अजय नाईक भाजवडचे यांनी पूर्ण केली होती, आणि दुसरी विकेट हॅट्रिक या ठिकाणी राहुल केने पूर्ण करतोय. मित्रांनो, आंतरराष्ट्रीय खेळाचा आपण जर विचार केला तर टेस्ट क्रिकेटमध्ये एफ आर सुपोर्थ यांनी पहिली हॅट्रिक पूर्ण केली होती. वन डे क्रिकेटमध्ये पाकिस्तानचा जलालुद्दीन याने हॅट्रिक पूर्ण केली होती, आणि ब्रेटली यांनी 20 क्रिकेटमध्ये पहिली हॅट्रिक पूर्ण केली होती. अजय कदम के नाम पर हैट्रिक है बंटी स्पोर्ट्स के गेंदबाज, और अब राहुल केने के नाम पर हैट्रिक. पहले मैच में भी हैट्रिक बंटी स्पोर्ट्स की ओर से, और अंतिम मैच में भी हैट्रिक. अच्छी वापसी बंटी स्पोर्ट्स की. आधी टीम पेविलियन में लौट चुकी है.
दीपक मडवी नए बल्लेबाज के रूप में। यावेळेला मात्र थोडंसं मागे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, टायमिंग साधता आलेलं नाही, त्यावर एखादं मात्र होते. दीपक मडवी याला थोडंसं लवकर पाचारण केलं. मागच्या मॅचमध्ये दीपक मडवी याला लवकर पाचारण केलं आणि 22 धावांची खेळी करून आपल्या संघाला विजय मिळवून दिला. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार त्याने पटकावला होता. जी हाँ, जब बल्लेबाजी के लिए आए थे तब 3 ओवर्स में 35 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन चौथे ओवर में उन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी की और मैच अपनी टीम के पक्ष में झुकाया। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक्स खेले दीपक मडवी ने। उस मैच में भावेश पवार आए नहीं थे बल्लेबाजी के लिए, भावेश पवार से पहले दीपक मडवी आए थे। इस मैच में देखिए फाइनल में भावेश पवार पहले आए हैं, लेकिन भावेश पवार से पहले स्ट्राइक दीपक मडवी को मिला। यस, आणि दीपक मडवीसाठी या ठिकाणी सुवर्ण संधी निर्माण झालेली आहे. आमची ट्रॉफी, चारही ट्रॉफी स्पॉन्सर मास्टर 40+ क्रिकेट संघाचे संस्थापक अध्यक्ष उद्योगपती धनंजय अण्णा गवळी. जर दीपक मडवी याने लागोपाठ 3 षटकार लगावले तर 5,000 रुपयाचं पारितोषिक दीपक मडवीसाठी. सूर्य देवता पश्चिम की तरफ झुकते हुए शाम का सत्र है, बहुत ही खूबसूरत शाम चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर ढलती हुई। यहाँ से 80 के अंदर भी रोकने में सफल हो जाते हैं गेंदबाज बंटी स्पोर्ट्स के, तो जरूर उनके लिए एक संतुष्टि रहेगी, क्योंकि पहले 3 ओवर्स में 51 रन आए थे। और क्या ये नज़ारा है सनसेट का। सुंदर दृश्य बघायला मिळालं, सनसेटचं दृश्य. याला मात्र फक्त हलक्या हाताने स्लाइस केलेलं आहे पॉइंटला. टिपिश पॉइंटमध्ये क्षेत्ररक्षक येतोय. फक्त हलक्या हाताने दिशा दिली होती, कुठल्या प्रकारे ताकदीचा वापर केला नव्हता आणि एक धाव भावेश पवार त्या ठिकाणी पूर्ण करतोय. बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी राहुल के ने की, कंधे का अच्छा जोर लगाकर गेंदबाजी की उन्होंने। अतिरिक्त उछाल उनकी गेंदों में देखने को मिला। बहुत कम बॉलर्स ऐसे रहे हैं जिनकी गेंदबाजी में अतिरिक्त उछाल देखने को मिला है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। बहुत अच्छी संख्या में दर्शक इस समय स्टैंड्स में मौजूद है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भिवंडी एकता कमेटी की ओर से। यस, हे दर्शक पाहू शकता आपण, मोठ्या संख्येने मॅचचा आनंद घेत आहेत. आपलं सगळ्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. सफल चषक या ठिकाणी ऑफिशियल ग्रुप अर्थात एकता ऑर्गनायझिंग कमिटी, फोकसमॅन सिद्दीक भावे, त्याचबरोबर सुभाष धुमाल, अजीम अमदुल्ले, मजर खान, अशा पाटी स्टँड हे पाहू शकता आपण. अशा पाटी स्टँड, दक्षिण स्टँड आपण पाहतो त्या ठिकाणी मोठ्या संख्येने दर्शक आहेत. ज्या ज्या ठिकाणी जागा आहे त्या ठिकाणी दर्शक पाहतोय आपण. आज कई बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पर हमें देखने को मिली, हमारे स्पॉन्सर्स जिन्होंने हाजिरी लगाई। और एक और हमारे स्पॉन्सर इस समय आपकी स्क्रीन पर, ओम जिम एंड फिटनेस क्लब सावतनाका के प्रोप्राइटर मिस्टर साईनाथ बजागे, वे भी आज आने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं बिजी शेड्यूल है, उस वजह से आ नहीं पाए। लेकिन हम उनके शुक्रगुजार हैं उनके विशेष सहयोग के लिए। थैंक यू सो मच मिस्टर साईनाथ बजागे। नक्कीच हिट आणि फिट व्हायचं असेल तर ओम जिम्नॅशियमशी आपण संपर्क साधायचा आहे. साईजी बजागे, आपला खूप खूप आभार. ही स्पर्धा संपन्न करण्यासाठी आपलं सुद्धा तोलामोलाचं सहकार्य, खूप खूप आभार व्यक्त करतोय ऑर्गनायझिंग कमिटीच्या वतीने. मयूर पाटील पुन्हा एकदा मार्गस्थ होईल. याला मात्र डिफेन्सिव्हरित्या खेळले, हलक्या हाताने खेळलेल्या, डिफेन्स केलेल्या, कारण खूप चांगला चेंडू होता. हे फार महत्त्वाचं असतं, कारण ब्लॉक होलमध्ये चेंडू होता आणि फक्त डिफेन्स केलं होतं. आणि क्रिकेट म्हणजे काय मित्रांनो, चांगल्या चेंडूचा तुम्ही सन्मान करा आणि खराब चेंडूचा समाचार घ्या, त्याला सीमारेषेचा रस्ता दाखवा, आणि यालाच म्हणतात क्रिकेट. हे पाहू शकता आपण कशा प्रकारे. और भावेश पवार यदि इस तरह से खेले तो सोचिए ये संकेत धनेश इलेवन के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि शुरुआत थोड़ी धीमी की है उन्होंने, लेकिन बाद में जब सही समय आता है बड़े बड़े प्रहार करते हैं। गेंद को मिडल कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। अच्छी गेंद जरूर थी मयूर पाटिल की। मयूर पाटील पुन्हा एकदा मार्गस्थ होईल. याला म्हटलं लॉफ्टेड ताकदवर फटका, लॉंगेस्ट बाउंड्री क्लिअर केले, सीमारेषेच्या बाहेर जाणारा हा दर्जेदार षटकार. विंटेज विंटेज दीपक मडवी, सेमीफाइनल मुकाबले में भी और अब फाइनल मुकाबले में भी कमजोर गेंद थी, ओवर पिच, पूरा फायदा उठाया, बल्ले के बीचों बीच लेकर लॉफ्ट कर दिया उन्होंने 6 रनों के लिए। यस, लागोपाठ 3 षटकार लगावले तर आमचे स्पॉन्सर, ट्रॉफी स्पॉन्सर, जे 4 ट्रॉफीज आकर्षक ट्रॉफीज आहेत, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्पॉन्सर, त्याचबरोबर मास्टर 40+ क्रिकेट संघटनेचे पाहू शकता आपण. त्यांना मान्यवर कक्षामध्ये धनंजय अण्णा गवळी उपस्थित आहेत. यांच्याकडनं 5,000 रुपयाचं पारितोषिक दीपक मडवीने ठेवण्यात आलेलं आहे,
एक षटकार लागवलेत, लागोपाठ 3 षटकार लागवले. तर धनंजय अण्णा गवळी यांचा सुद्धा आम्ही खूप खूप आभार व्यक्त करतोय. धनेश 11 जैसी टीमें जब बल्लेबाजी करती है तो कभी कभी ऐसे लगता है कि किस किस को आउट करे. 64 धावा झाल्यात. 64. मयूर पाटील पुन्हा एकदा मार्गस्थ होईल. फुलटॉस चेंडू होता आणि त्रिफळाची झालेला आहे. फायदा उचलता आलेला नाही. क्लीन बोल्ड. बढ़िया वापसी यहाँ पर गेंदबाज मयूर पाटिल की. प्ले डाउन हो गए मेरे ख्याल से. ऑफ स्टंप के बाहर पहले मूव कर चुके थे. जी हाँ, ये पैर पर लगी मेरे ख्याल से. उनके बल्ले का भी शायद किनारा लगा है और गेंद स्टंप्स पर जाकर टकराई है. बड़े विकेट का पतन. ये छठा नुकसान होता हुआ धनेश 11 को. विकेटें लगातार गिर रही है जिस वजह से थोड़ी सी जो रनों की गति है वो भी धीमी पड़ गई है. पैर से नहीं लगे है. इनसाइड एज और क्लीन स्टंप्स पर जाकर टकराई है. प्ले डाउन. आमच्या ऑर्गनायझिंग कमिटीचे मेंबर आणि कॉम्प्युटर कॉमेंटेटर सुभाष धुमाल आपण आमच्याशी संपर्क साधायचा आहे. कॉम्प्युटर कॉमेंटेटर आमची ऑर्गनायझिंग कमिटी जी आहे भिवंडी एकता कमिटी सुभाष धुमाल आपण संपर्क साधायचा आहे कॉमेंट्री बॉक्सशी. नए बल्लेबाज अभी पाटिल एक मैच में वन डाउन खेलने आए थे. कुमार गुंड के साथ मिलकर उन्होंने 98 रनों की साझेदारी भी की थी जो कि रिकॉर्ड साझेदारी है इस टूर्नामेंट की. येस, अभि पाटील आलेला आहे खेळण्यासाठी. मयूर राईट आर्म. यावेळेला मात्र चांगला चेंडू. वाईड यॉर्कर चेंडू खूप प्रचलित झालेला आहे. आपण पाहतोय आजकाल अजय घरात एक चांगला आश्रय म्हणता येईल वाईड यॉर्कर. 22 का इशारा किया है अंपायर ने. जी हाँ, वाइड यॉर्कर एक ऐसी गेंद है जिस पर लॉफ्टेड शॉट्स खेलना बहुत मुश्किल है. बहुत से स्ट्रोक्स आप बंद कर देते हो बल्लेबाज के लिए ज़्यादा ऑप्शंस रहते नहीं है. चॉप शॉट यदि आप अच्छा खेल सकते हो तो ही मेरे ख्याल से रन्स बनाए जा सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल है बड़े स्ट्रोक्स खेलना वाइड यॉर्कर पर. ॲब्सोल्युटली. कारण मोठा फटका तुम्ही खेळू शकत नाही चेंडूवर. 65 धावा झाल्या आहेत. 65. मयूर हा चेंडू मात्र उजव्या एसटीच्या खूपच बाहेर जातोय. स्क्वेअर चेंडू आहे. दिशाहीन चेंडू आहे. येस, गेट आपण उघडायचंय. गेट उघडायचंय. गेट मेन गेट ज्या कोणी तिथे असतील आपलं गेट त्या ठिकाणी जिथे कोण असतील दर्शक त्यांनी गेट कृपया उघडायचं आहे. मुख्य प्रवेशद्वार. हमारे एक और विशेष अतिथि का यहाँ पर आगमन होने वाला है. बहरहाल अगली गेंद लेकर मयूर पाटिल. सामने है भावेश पवार. यस, काय ताकदवर फटका खेळलेला आहे आणि चेंडू सरळ निघून जाईल. तो म्हणजे सीमारेषेच्या बाहेर. शांत ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता मात्र जास्त वेळ तुम्ही शांत ठेवू शकत नाही भावेश पवारला. एक दर्जेदार षटकार बघायला मिळतोय. हे पाहू शकता. बहुत अधिक बल्लेबाजी करने का मौका मिला नहीं है पूरे टूर्नामेंट में भावेश पवार को. फाइनल मैच में मौका मिला है. पहले थोड़े शांत नजर आए लेकिन अब देखिए ये गेंद बिल्कुल स्लॉट में थी, उनके पाले में थी, उसको भेज दिया है उन्होंने वाइड ऑफ डीप मिड विकेट 6 रनों के लिए. आमच्या व्हॉलंटियर्सला जाऊन त्या ठिकाणी गेट उघडायचे. प्रमुख जे गेट आहे मेन प्रवेशद्वार. व्हॉलंटियर्स आपण जायचं आहे. मजर खान आपण व्हॉलंटियर्स त्वरित जायचं आहे. याला स्वीपच्या अंदाज फटका खेळलेला आहे. चेंडू हवेत आहे मात्र या ठिकाणी झेल घेण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला गेला होता पण चेंडू मात्र जातोय. बॅक टू बॅक हा दुसरा षटकार. षटकाने धावसंख्या वेगाने वाढते. 78. 78. बहुत मुश्किल अवसर था ये मयूर केने के लिए. कोशिश बढ़िया की उन्होंने लेकिन गेंद आखिरकार उनके सिर के ऊपर से निकल गई. भावेश पवार हालांकि सामने खेलना भी नहीं चाह रहे थे. स्क्वेयर ऑफ द विकेट ऑन साइड में स्वीप लगाना चाहते थे. थोड़ा मिस टाइम स्ट्रोक था लेकिन उसके बावजूद भी 6 रन उन्होंने हासिल किए. 20 रन आए मयूर पाटिल के इस ओवर से. 5 ओवर के पश्चात 78 रन 6 विकेटों के नुकसान पर धनेश 11 कुक से. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. दरम्यान या ठिकाणी आगमन झालंय 3 स्टार प्रेझेंटेशन बॉक्सचे आमचे स्पॉन्सर सन्माननीय सुधीर दादा म्हात्रे. आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम वेलकम अँड सुस्वागतम.
सन्माननीय सुधीर म्हात्रे साहेब, आमचा जो 3 स्टार प्रेझेंटेशन बॉक्स आहे आर के बिल्डर्स चे प्रॉपर्टी सन्माननीय सुधीर म्हात्रे साहेब, आपला हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम वेलकम अँड सुस्वागतम. आपण मान्यवर कक्षामध्ये स्थानापन्न व्हायचं आहे. खूप खूप स्वागत आहे. एकता ट्रॉफी 2022 मध्ये आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम अँड सुस्वागतम. इस बीच अंतिम ओवर की शुरुआत मिस टाइम स्ट्रोक था, लेकिन खाली क्षेत्र में जाकर गिरी गेंद. लॉन्ग लेग क्षेत्र में 1 रन लेने का मौका अभी पाटिल के पास. स्ट्राइक अब भावेश पवार के पास. 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के जड़ चुके हैं ड्रॉप सीन के हीरो भावेश पवार. महेंद्र माघे और भावेश पवार के बीच में कुछ बातचीत हुई है. दोनों के चेहरों पर मुस्कान नजर आ रही है. एक ही टीम से कई सालों तक खेला है दोनों ने. फुल टॉस इस बार सामने लॉफ्ट कर दिया है, मिस इट. यश पाटिल गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं. बहुत ही बड़ी मछली जाल में फंसी हुई भावेश पवार, आउट. लेकिन रिव्यू की मांग की है उन्होंने तुरंत ही, क्योंकि अंतिम ओवर भी चल रहा है. रिव्यू है तो उसका इस्तेमाल करना भी सही माना जा सकता है. लेकिन देखना है अभी निर्णय तीसरे अंपायर का क्या आता है. यस, तिसऱ्या पंचांची मागणी केलेली आहे भीमरसाठी आणि योग्यच आहे, कारण अंतिम षटक आहे. मागणी करायला काहीच हरकत नव्हती. बघितलं आणि रिव्ह्यूची मागणी केलेली आहे. और फेयर डिलीवरी यानी कि बल्लेबाज आउट. 7वां झटका दिनेश 11 कुकसे को. वैसे देखा जाए तो ये गेंद पूरी तरह से विकेट टेकिंग डिलीवरी तो नहीं थी, लेकिन राहुल केने का आज दिन है ऐसे लग रहा है. पहले ओवर में हैट्रिक ली उन्होंने, मात्र 6 रन दिए थे, और इस ओवर में भी पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर विकेट. फुल टॉस पर विकेट मिला है और वो भी भावेश पवार का. आउट होने से पहले 14 रनों का योगदान दिया भावेश ने. टीम का स्कोर है 79 रन 7 विकेटों के नुकसान पर. टोटल काफी अच्छा है दिनेश 11 कुकसे का, लेकिन निश्चित रूप से थोड़ी बहुत वापसी यहाँ पर की गई है बंटी स्पोर्ट्स के गेंदबाजों द्वारा. सलामी बल्लेबाज सूरज किने ने 12 गेंदों में 46 रनों की तूफानी पारी खेली. फ्लाइंग स्टार्ट दिया दिनेश 11 को, लेकिन उनके आउट होने के बाद लगातार विकेटें गिरी है. कुमारकुंड फाइनल मुकाबले में कुछ भी योगदान नहीं दे पाए. फर्स्ट बॉल तक एलबीडब्ल्यू का शिकार बने थे कल्पेश अर्थात बबलू पाटिल का, और अब 9वें नंबर पर आए हैं योगी पाटिल. बैक ऑफ लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर. इस बार दिशाहीन गेंद, वाइट का इशारा. स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर 80 रनों पर पहुंचा है. एकता ट्रॉफीचे फोकसमैन सिद्दीक भाभी जी, आपको वीआईपी में आना है. राहुल केने भी बड़े मैच के खिलाड़ी बनते जा रहे हैं. दबाव की स्थिति में अच्छा प्रदर्शन, और इस बार तान दिया है आसमान में. भिवंडी के नील गगन में भेज दिया गेंद को 6 रनों के लिए बहुत दूर. योगी पाटिल, लेंथ गेंद थी, उछाल अच्छा था गेंद में, लेकिन बैकफुट पर जाकर गेंद को घुमाया है अक्रॉस द लाइन. बहुत ही बढ़िया स्विंग बल्ले का, पूरा फ्लरिश, पूरा स्विंग देखने को मिला, और क्या शानदार टाइमिंग थी. ये पहला सिक्सर योगी पाटिल का. 6 रनों से उन्होंने अपना खाता खोला है. टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 86 रन 7 विकेटों के नुकसान पर. बड़ा टोटल इस बड़े फाइनल मैच में दिनेश 11 कुक से टीम द्वारा. इस बार थोड़ा आगे रखा था, बढ़िया गेंद, छकाया बैट्समैन को. अच्छी नोकझोंक चल रही है गेंद और बल्ले के बीच में. फिर से उठाकर खेलना चाहते थे ऑन साइड में योगी पाटिल. योगी भी बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है, मैन फ्रॉम अकलोली. कई बड़ी बड़ी टीमों के लिए इससे पहले भी उन्होंने क्रिकेट खेला है. इस बार गेंद को जाने दिया. ओहो, दिशाहीन गेंद है. स्कोर बढ़ता हुआ 87 रन. अभी भी 2 गेंदें बची है. 2 छक्के आते हैं तो 100 रनों का टारगेट हो सकता है. इस बार मिस टाइम कर बैठे हैं. आसान सा मौका, महेंद्र कोई गलती करते नहीं है इस तरह की कैचेस जब आते हैं. और इसके साथ ही ये 5वीं सफलता राहुल केने के नाम. 5 विकेट्स हॉल, पहले गेंदबाज बने हैं भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022 में जिन्होंने एक पारी में 5 सफलताएं अर्जित की है. हमारे बीच में पतरावाला ग्रुप के अल्ताफ पतरावाला साहब पहुंच चुके हैं. हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं. निवेदन करते हैं आपको हमारे वीआईपी मंच पे आना है. अल्ताफ वाली सर
एक इनिंग के बाद हम चाहेंगे कि आप हमारे वीआईपी मंच पे आए। न मैं गिरा न मेरे उम्मीद के मीनार गिरे, मुझे गिराने में कुछ लोग कई बार गिरे। ये देखिए पंची को दिखाया जा रहा है, क्या कैमरा वर्क है। हौसला हौसला जीने का कोई हमसे सीखे है दोस्त। हम तो दुश्मन के भी ऐबों को छुपा लेते हैं, और एक इमारत जो बनाई है तो मगरूर ना हो, आशियाने तो परिंदे भी बना लेते हैं। क्या बात है, यही तो वो अंदाज है जिसकी पूरी भिवंडी दीवानी है। सिद्दीक जवाब हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ गए हैं फ्रियांशी स्टूडियो में। नए बैट्समैन मोनीश आए हैं। इस बार हुक कर दिया गेंद को, खाली क्षेत्र में 4 रन मिलेंगे। पहले बाउंस पर गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, चौके के साथ पारी का खात्मा होता हुआ, और बहुत ही विशाल टोटल इस फाइनल मैच में धनेश 11 ने बनाया है। कुल रन संख्या 91 और 92 रनों की चुनौती भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022 को जीतने के लिए बंटी स्पोर्ट्स के सामने। आइए दोस्तों, हम सत्कार प्रोग्राम की तरफ आपको लिए चलते हैं। ये देखिए डैशिंग डायनामिक हैंडसम सुधीर मात्रे साहब, आरके बिल्डर के प्रोपराइटर, 3 स्टार प्रेजेंटेशन बॉक्स हमें स्पॉन्सर किया, आपका विशेष धन्यवाद। अजय गरत वहाँ पे मौजूद हैं, डॉक्टर गौली सर मौजूद हैं। चलते हैं सत्कार प्रोग्राम की तरफ। थँक्यू सो मच सिद्दीकजी भाबे। तर या स्पर्धेसाठी विशेष उपस्थिती आम्हाला मिळालेली आहे सन्माननीय सुधीर मात्रे साहेबांची। त्यांचा विशेष सन्मान भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022च्या माध्यमातून केला जात आहे। डॉक्टर मोरेश्वर गवळी सरांच्या शुभ हस्ते आपण त्यांना सन्मानित करीत आहोत। भिवंडी एकता कमिटीच्या वतीनं त्यांचा हा शाही सन्मान या व्यासपीठावर, मायची उबदार शाल, त्याचप्रमाणे पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची गोड आठवण म्हणून सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना सन्मानित करण्यात येत आहे। थँक्यू सो मच साहेब, आपण या ठिकाणी आलात आणि खऱ्या अर्थानं या मंचाची आणि या स्पर्धेची शोभा आपण वाढवलीत। तर सध्या इनिंग्स ब्रेकमध्ये आपण आहोत। 91 धावांचा डोंगर रचण्यात आलेला आहे। धनेश 11 कुक्सी संघाकडून टॉस गमावल्यानंतर त्यांनी प्रथम फलंदाजी केली आणि 92 धावांचं मोठं टार्गेट बंटी स्पोर्ट्स कुक्सी बोरिवली संघासमोर हा फायनल सामना जिंकण्यासाठी। देखना है कि बंटी स्पोर्ट का क्या जवाब रहता है। इस तरह के जो लक्ष्य है 100 में से 1 मर्तबा पूरे होते हैं। ये आप देख सकते हैं सुधीर मात्रे साहब, विश्वास पाटिल बहुत खुश नजर आ रहे हैं, एक सरपंच वाशेरे, सूरज वीर जिन्होंने अब तक ये शो लाया था, गावदेवी चषक बाबगांव। मैच शुरू करना है क्योंकि समय काफी हुआ है, ओपनर भेजना है। ओपनर भेजना है प्लीज, महेंद्र मागे। मेन गेट को खोल दिया जाए, वहां पे जो दर्शक है प्लीज वो मेन गेट खोल दें। हमारे मान्यवर की गाड़ी अंदर आ रही है। हो भिवंडी एकता ट्रॉफी अब पूरी हो गई है, क्योंकि हमारे बीच में इस वक्त द लेजेंड ऑफ भिवंडी एक्स महापौर विलास आर पाटिल साहब का आगमन हो चुका है। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। वेलकम वेलकम वेलकम। ये वो पर्सनालिटी है जिसकी वजह से भिवंडी से क्रिकेट निकला और पूरी दुनिया में छा गया। मोस्ट वेलकम द लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर पाटिल साहब। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे वीआईपी मंच पे आना है। अल्ताफ पतरावाला भी हमसे जुड़ चुके हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे वीआईपी मंच पे आना है।
ये आप देख सकते हैं द लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर पाटिल साहब एक्स महापौर हमसे जुड़ते हुए। लक्ष्य है बहुत बयानों का 92 साहब इस वक्त हमारे वीआईपी मंच की तरफ आते हुए उसकी शोभा को बढ़ाने के लिए विलास आर पाटिल के लिए तो सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है कि हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संग मील, हम वो नहीं है जिनको जमाना बना गया। मोस्ट 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 वेलकम। वेलकम वेलकम सर, सुस्वागतम। लेजंड ऑफ भिवंडी सन्माननीय विलासराव पाटील साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे। आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। एकता ट्रॉफी 2022 मध्ये आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत। मी आपल्यास विनंती करतोय आपण मान्यवर कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे। वेलकम अँड सुस्वागतम। क्रिकेट दुनिया में पहुंचा ही यहाँ से। मोस्ट वेलकम। मैं अपनी तरफ से लॉट ऑफ थैंक्स कहता हूँ और लॉट ऑफ वेलकम, क्योंकि मुझे 1993-94 में माई कापी ने दिया था और वहीं से आज तक मैं इस उड़ान पे हूँ। पहली गेंद स्लॉक कर दिया, 6 रन। ओ माय गॉड, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा जवाब। यस, आपण पाहतोय की मोठं लक्ष समोर आहे। बघितल्यानंतर पहिल्या चेंडूवर काय फटका खेळलेला आहे, स्लॉक केलं होतं बबलू याने आणि डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर जाणारा हा दर्जेदार षटकार। हमारे सह स्पॉन्सर अल्ताफ पत्रावाला साहब भी हमसे जुड़ चुके हैं, पत्रावाला ग्रुप के, आपका भी स्वागत है, वेलकम। क्या शॉट खेला है बबलू पाटिल ने, ये बहुत खतरनाक खिलाड़ी हैं। पीटीसी के वंडर बॉय हैं, वंडर बॉय पीटीसी के नाम से जाने जाते हैं। जबरदस्त शीर्वाद। यस, 15.33 आस्किंग 100 म्हणजे 15 किंवा 16 धावा या प्रत्येक षटकामध्ये करावे लागेल जर चॅम्पियन बनायचं असेल बंटी स्पोर्ट्स संघाला। तर प्रतीक पाटिल अपने स्टेप में चूके। धनेश कुक से आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि समय में आप कोऑपरेट करें। महामुकाबला आप देख रहे हैं, बैटल ऑफ चैंपियन, खिताबी जंग। प्रतीक बबलू को फिर स्विंग किया, इस मर्तबा जाल में फंस गए। गेंद वाइडिश मिड विकेट पे गई, कोई गलती नहीं की आदित्य भोईर ने और आउट हो गए। अभी थे वहां पर, आउट हो गए बबलू पाटिल। दोस्तों, मुझे 1993-94 में द लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर ने मौका दिया था, डॉक्टर गवली सर को 2006 के मेयर कप में, और सदाबहार कमेंटेटर अजय गरत को 2014 प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी में। ये आप देख सकते हैं लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर साहब, सुधीर मात्रे, आरके बिल्डर्स के फोकसमैन विश्वास पाटिल, अल्ताफ पत्रावाला, योगेश सूरज भुईर। एक षटकार लगावल्यानंतर पुन्हा एकदा मोठा फटका, कारण जो आस्किंग 100चा दबाव आहे तो खूप मोठा आहे, कारण 92 धावांचं लक्ष्य आहे, त्यामुळे मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता। संदीप बागुल हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, जिन्हें विलास सर ने 2014 प्रतिभा विलास में मौका दिया था। इस मरतबा ऑफिस नाम के बाहर काफी बाहर कर बैठे वाइट। देखिए, लक्ष्य मजबूत है। गौरी सर, आप कितने भी नींबू खा ले, दुश्मन के दांत खट्टे नहीं होते। उनके लिए आंखों में आंखें डाल के बात करना होता है, एग्रेशन चाहिए आपके पास। ओ बढ़िया गेंद, पैर नहीं चले थे, अधूरा फुटवर्क था। जहां मोबाइल में नेटवर्क की जरूरत है, क्रिकेट में फुटवर्क की जरूरत है। नाही, एक मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करायचा असेल तर सुरुवात एक चांगली होणं गरजेचं असतं आणि एक सकारात्मक दृष्टिकोन तुमच्याकडे असायला हवा। इस मरतबा हेलीकॉप्टर ड्राइव कारपेट के जरिए गेंद आउटफील्ड में, 1 रन। स्कोर आगे सरकता हुआ 8 रन, 1 विकेट। लक्ष्य 6 ओवर में 92 रनों का। इसी साल इस मरतबा जड़ में गेंद थी, बल्ले की जड़ से लगी, डिग आउट किया यश पाटिल ने, 1 रन। 9 पे पहुंचा स्कोर। पहली गेंद पे सिक्सर लगाने के बाद आउट हुए थे बैट्समैन बबलू पाटिल।
फिर यॉर्कर, बैट्समैन के फुटवर्क को चेक किया। एक ओवर की समाप्ति, रन बने 9। और इस सीजन में पिछले 28 साल का जो रिकॉर्ड था 6 ओवर के मैचेस का, उसको तोड़ दिया चैलेंज स्पोर्ट्स ने। ये देखिए बहुत खूबसूरत सनसेट का नज़ारा। तुम मेरे साथ जिस दिन से चलने लगे, मुझसे चांद और सूरज भी जलने लगे। याचं सुंदर विहंगम दृश्य बघायला मिळते सनसेटचं, खास करून माथेरान आणि महाबळेश्वरला अशा प्रकारचं दृश्य बघायला मिळते. यस, ये सीजन रिकॉर्ड ब्रेक सीजन है। चैलेंज स्पोर्ट्स ने मेमन ट्रॉफी में 102 का लक्ष्य छुआ 30 नवंबर को, जो एक रिकॉर्ड है 28 साल के 6 ओवर के इतिहास में। 8 ओवर का इतिहास बी इंडियन के नाम है। बी इंडियन ट्रॉफी 12 मार्च 2018 को। ये हमारा कमेंट्री बॉक्स। इस मर्तबा यॉर्कर, प्राउड ऑफ भिवंडी क्रिकेट, हरफन मौला खिलाड़ी, ड्रॉप सीन के हीरो भावेश पवार। व्हाट अ बॉल। नाही, ही स्पर्धा यॉर्करसाठी स्मरणात राहणार आहे. जास्तीत जास्त यॉर्करचा मारा या स्पर्धेमध्ये बघायला मिळाला. यॉर्कर असेल, वाईड यॉर्कर असेल. भावेश पवार, पटकी भी गेंद कान के पास से जाती हुई यश पाटिल के गुड इवनिंग कहती हुई। ये देखिए कंधे के जोर से, ओ माय गॉड, क्या मोमेंट था गेंद में। टिप्पा खाने के बाद कांटा बदला था। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं भावेश पवार। स्वीप कर दिया है, खाली क्षेत्र है और गेंद जा रही है वाइड स्पाइन लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन। डाव्या एस्टीवरला चेंडू आपण रिप्लेमध्ये पाहूया. यस, खरं तर मिडल मधल्या एस्टीवरला चेंडू होता. थोडासा उजव्या एस्टीच्या बाहेर जाऊन स्वीपच्या अंदाजामध्ये फटका खेळलेला आहे आणि चेंडू गेलेला आहे डीप फाईन लेग सीमारेषेच्या पलीकडे. खरं तर पाठलाग केला होता, क्षेत्ररक्षकाने मात्र थांबू शकला नाही. चेंडू निघून गेला तो डीप फाईन लेग सीमा पार चौकार. भावेश पवार, इस मर्तबा हेलीकॉप्टर स्ट्रोक लैंड होता हुआ। ओ माय गॉड, कैच ऑफ द ईयर। यस, डेफिनेटली कैच ऑफ द ईयर, डेफिनेटली. रिले कैच है ये। देखना अंपायर का क्या इशारा आता है। तिसऱ्या पंचांकडे बघितलेलं, अंपायरने बघितलं तिसऱ्या पंचांच्या. पाहूया आपण. ये देखिए हेलीकॉप्टर उड़ाया था और वहां पे डीप में सूरज थे। जंपिंग एफर्ट रहा था वहां पर। उन्होंने, ये देखिए, देखना है क्या कुछ हुआ है। तीसरे अंपायर बड़े गौर से देख रहे हैं। अगर ये कैच हुआ तो कैच ऑफ द ईयर, भले से रिले कैच है, रिले कैच है। यस, ही इज आउट। ये विकेट गेंदबाज का नहीं है, ये विकेट है फील्डर का। हमारे बीच डी साकारिया के प्रोपराइटर चेतन साकारिया जी का आगमन हुआ है। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। यस, क्या कैच पकड़ा है। कैचेस विनिंग मैचेस, कैच ऑफ द ईयर। यस, वन ऑफ द बेस्ट कॅच. रिले कॅच होता, पण काय झेल घेतलेला आहे आणि हे फार महत्वाचं असतं. तुम्ही कॅचेस विन द मॅचेस, पकड़ा कैच जिंका मैच. ये देखिए रिले कैच, सूरज ने फेंका और पकड़ा किसने वहां पर? प्रतीक पाटिल ने। इसे कहते हैं मिली जुली सरकार। खूप चांगला झेल, आणि हे फार महत्वाचं असतं. तुम्ही जेव्हा एक चांगल्या प्रकारे झेल घेतात तेव्हा सामन्याला कालाटणी मिळते, आणि झेल सोडल्यानंतर सुद्धा बऱ्याचशा वेळेला तुम्हाला पराभवाला सामोरं जावं लागतं. मजहर खान उनको लेकर आना है। हमारे डी साकारिया सह स्पॉन्सर हैं। सर, आपको बाउंड्री से आना है। हार्दिक स्वागत है चेतन सेठ का। डी साकारिया, डिजाइन दुनिया का बड़ा नाम और वीडिंग स्पेशल के लिए जाना जाता है। ये आप देख सकते हैं उनको टीवी मॉनिटर पे मुस्कुराते हुए, जुड़ते हुए भिवंडी एकता ट्रॉफी में। नए बैट्समैन माइटी महेंद्र मागे, डेंजरस प्लेयर। ये वो खिलाड़ी है जिसके लिए कभी भी स्थितियां नहीं और ना परिस्थितियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि महेंद्र मागे के पास अलाउद्दीन का चिराग है।
भावेश पवार ऑफ स्टंप के बाहर, कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया, डॉट गेंद। वेलकम वेलकम वेलकम। डी साकारिया के प्रोपराइटर चेतन सेठ हमसे जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। भावेश पवार फुल टॉस गेंद सामने खेला, खिलाड़ी मौजूद है लॉन्ग ऑन पे, 1 रन। 14 पे पहुंचा स्कोर। 2 ओवर की समाप्ति, 14 रन, 2 विकेट। अगले दौर में क्या होता है, आइए सुनते हैं वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गवली सर से। खूप खूप धन्यवाद. कुठेही पाठला करताना दिसत नाही, परंतु महेंद्र मागे खेळपट्टीवर आलेला आहे. महेंद्र मागे भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे, फलंदाजी महत्त्वाची ठरणार आहे, कारण 2 षटकामध्ये फक्त 14 धावा आणि 78 धावांची आवश्यकता आहे 4 षटकामध्ये. यस, मजर खान वहाँ पे मौजूद है। आइए हम अभी अभी हमारे बीच आए हुए डी साकारिया, फैशन डिज़ाइन का बड़ा नाम और वीडिंग स्पेशल के लिए मशहूर है, उनका हम सत्कार सम्मान और स्वागत करने जा रहे हैं मजर खान के हाथों से। आपको कबूल करना है चेतन सेठ, उनके कपड़े ही ये साबित करते हैं कि डिज़ाइनिंग में उनका कितना बड़ा नाम है। उन्हें ये पुरखुलू शॉल, ये सम्मान चिन्ह प्रताप सेठ स्पॉन्सर और ये गुलाए मोहब्बत गुलदस्ता दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आप आए, बाहर आइए। वळूया आपण मॅचकडे. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली 14 आणि तिसरं षटक घेऊन येतोय वेगवान गोलंदाज यासिर शेख. याला मात्र मिस टाइम फटका म्हणता येईल. चेंडू जाईल डी फाईन लेग सीमा रेषेकडे, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे. फुलटा चेंडू होता, खेळायचं होतं ऑन साईडला, खरं तर स्क्वेअर लेग किंवा मिड विकेटला खेळायचं होतं. चेंडू मात्र बॅटच्या पट्ट्यामध्ये हवा तसा आला नाही, पाहू शकता आपण, आणि तोपर्यंत फक्त एकच धाव घेण्याची संधी मिळाली. हे द्वंद्व बघायला खूप बघायला मिळेल, कारण पाहतोय आपण महेंद्र मागे आणि यासिर शेख दोघांमध्ये द्वंद्व बघायला मनोरंजक ठरेल. यासिर शेख मार्गस्थ होईल, राईट आर्म. याला मात्र अतिशय वेगात टाकलेला चेंडू पूर्णपणे बीट केलेला आहे, पूर्णपणे चकित केलेला आहे. मोठे फटके खेळावे लागतील, कारण समोर विशाल लक्ष्य आहे, 92 धावांचं लक्ष्य आहे चॅम्पियन होण्यासाठी. गोलंदाजीच्या माध्यमातून सुरुवात खूप चांगली झालेली आहे धनेश इलेव्हन संघाची, कारण 2 षटकामध्ये फक्त 14 धावा आल्या. मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करताना खरं तर एक ज्याप्रमाणे आस्किंग रन रेट आहे त्याच्या पुढे जाऊन सुरुवात होणं गरजेचं असतं. यासिर शेख याला पुन्हा एकदा ड्राईव्ह केलेल्या चेंडूला, चेंडू जाईल मिड विकेटला, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे. फक्त एकच धाव मिळेल. आता एक मात्र एकेरी दुहेरी धावसंख्येनं काही साध्य होणार नाही. कैलकुलेटेड रिस्क, मोठे पटके खेळावे लागतील. देखिए फाइनल अभी तक तो इतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जितने मैचेस हुए भिवंडी एकता ट्रॉफी में जबरदस्त कट टू कट रहे। आपने देखा कि 2 सुपर ओवर हुए, दोन्ही सेमीफायनल सुद्धा खूप मनोरंजक झाले, इंटरेस्टिंग झाले. यासिर शेख राईट आर्म, याला म्हणता मिस टाइम फटका आहे, चेंडू हवेत आहे, स्वतः यष्टिक चेंडू पर जाण्याचा प्रयत्न करतोय आणि व्हाट अ कॅच, अप्रतिम झेल अजय भोईर याचा. कैचेस विन द मैचेस. मैं समझता हूं कि भिवंडी एकता ट्रॉफी को पकड़ा है, क्योंकि महेंद्र मागे का विकेट ही चाहिए था। हालांकि भिवंडी एकता ट्रॉफी से भी पहले नंबर 1 पे धनेश थी 2 कप के साथ, नंबर 2 पे लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार फैम टीम, 1 की विजेता 2 की रनर्स, 3 पे शुमाइल सुसे फैम टीम, 1 की विजेता 1 की रनर्स, 4 पे बंटी स्पोर्ट और आरडी 1 की विजेता, 5 पर रईस बिल्डर, पायनियर, शिवास, ये वो टीमें थी. पण प्रशंसा करावी लागेल अजय भोईर याची. कॉलिंग त्यांनी किती केलं होतं, जवळपास 2 क्षेत्ररक्षक जवळ होते, परंतु कॉलिंग केलं आणि मला झेल घ्यायचं आहे आणि स्वतः जाऊन त्या ठिकाणी जवळपास शॉर्ट मिड विकेटला जाऊन झेल घेतला. हेच फार महत्त्वाचं असतं. कॉन्फिडन्स, आत्मविश्वास बघायला मिळाला. आता मात्र राहुल आलेला आहे. मागच्या सेमीफायनलमध्ये राहुल याने खूप चांगली फलंदाजी केली होती, त्याचप्रमाणे त्याला फलंदाजी करावी लागेल, कारण महेंद्र मागे लवकर बाद झालेला आहे. राहुल केने
आपण पाहतो आहात मेगा फिनाले अंतिम मॅच आपण पाहतोय एकता ट्रॉफी 2022 धनेश 11 कुक्से विरुद्ध बंटी स्पोर्ट्स यासिर शेख. याला मात्र शॉर्ट आर्म पुलचा फटका खरं तर खेळायचं होतं ते मिड विकेटला चेंडू मात्र वाईड ऑफ लॉंग ऑनला जातोय. फक्त एकच धाव मिळेल. एका धाव्याने धावसंख्या वाढते 17. पाठलाग करताना कुठेही दिसत नाही या ठिकाणी बंटी स्पोर्ट्स संघ ज्याप्रमाणे सकारात्मक पाठलाग व्हायला हवा. और महेंद्र मागे के आउट होने के बाद वो जो आशा थी वो और मान पड़ गई. यासिर शेख पुन्हा एकदा मार्गस्थ वेगवान. याला ब्लॉक वर टाकलेला चेंडू खेळलेला चेंडू सरळ जात येतो डीप मिड ऑफला लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक दीपक वडवील तोपर्यंत फक्त आणि फक्त एकच धाव घेण्याची संधी मिळेल. 3 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाले 18. आइए दोस्तों, अब एक ऐसा मेगा सत्कार हम करने जा रहे हैं जिसके वो हकदार भी हैं, जिसके लिए दुनिया उनकी तारीफ करती है. और मैं अक्सर कहता हूं कि विलास आर के शो अल्ताफ बाली का ऑर्गेनाइज और प्रिंस मूवीज का टेलीकास्ट, इसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं. लेकिन दुनिया में क्रिकेट चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड से गया, दुनिया में क्रिकेट टेनिस को ऊपर लाया द लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर ने. आइए जोरदार मेगा सत्कार हम करने जा रहे हैं द लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर का डॉक्टर गौली सर के हाथों से. जोरदार तालियां इस इज्जत अफजाई के लिए. उन्हें ये शॉल ये गवाह है कि उनसे बढ़कर क्रिकेट कोई दे नहीं सकता. ये फुल गवाह है कि क्रिकेट यहाँ से सारे दुनिया में सारे भारत में पहुंचा और ये सम्मान चिन्ह गवाह है कि लेजेंड इज ऑलवेज लेजेंड. बहुत धन्यवाद सर, आपने स्वीकार किया. बैक टू क्रिकेट. नाजुक स्थिति इस समय इस फाइनल मैच में बंटी स्पोर्ट्स की. भावेश पवार के नेवर की पहली गेंद फुलर लेंथ ड्राइव कर दिया है. डिप मिड विकेट के स्थान पर 1 रन मिलेगा यहाँ पर. 73 रन और चाहिए. मात्र 17 गेंदों का खेल बचा है. बिल्कुल भी सिर ऊपर उठाने का मौका नहीं दिया गया है बंटी स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को. दिनेश 11 कुक्से के खिलाड़ियों द्वारा बल्लेबाजी में सूरज खेने की तूफानी पारी 46 रनों की. इस बार दिशाहीन गेंद है. भावेश पवार ने 14 रन बनाए थे अपनी टीम के लिए. अन्य बल्लेबाज बहुत लंबी पारियां नहीं खेल पाए लेकिन बड़े बड़े शॉट्स आते रहे थे आखिर के ओवर्स में भी, जिसके चलते 91 रन बनाए गए. इस बार बहुत ही खूबसूरत एक्स्ट्रा कवर ड्राइव. फील्डर पहुंच गए गेंद पर. योगी पाटिल डीप कवर में लगातार अच्छी फील्डिंग इस पूरे टूर्नामेंट में योगी ने की है. अल्ताफ बाली सर, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको हमारे वीआईपी मंच पे आना है. केवल औपचारिकताएं नजर आ रही है. जिस तरह से खेल चल रहा है, इस बार रिवर्स खेलना चाहते थे, ठीक तरह से खेल ही नहीं पाए. अपना स्ट्रोक प्रतीक विषय, उनके साथ राहुल केने हैं. राहुल ने वैसे काफी प्रभावित किया है अपने खेल से. इस मैच में भी हैट्रिक ली उन्होंने. अजय, आपको लगता नहीं कि टॉस जीत के जो फील्डिंग करने का निर्णय था वो थोड़ा सिंपली शॉक था? करारा स्ट्रोक, लेकिन सीधे लॉन्ग ऑन के पास 1 ही रन मिलेगा. देखिए, कहीं ना कहीं अपने बल्लेबाजी पर बंटी स्पोर्ट्स को ज़्यादा विश्वास था, लेकिन गेंदबाजी जिस तरह की होनी चाहिए थी उस तरह की हुई नहीं. और पहला ही ओवर जिसमें 3 छक्के लगाए गए थे सूरज द्वारा, बबलू की धुलाई उन्होंने की, तो कहीं ना कहीं टॉस आप कह सकते हो कि जो निर्णय लिया गया था टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का, वो जरूर उतना उचित नहीं रहा है. और शाम में फाइनल का मुकाबला, कहीं ना कहीं परिस्थितियां भी थोड़ी सी बॉलर्स के लिए अनुकूल होने वाली थी. दूसरे पारी में उसको देखते हुए भी बिल्कुल पहले बल्लेबाजी की जा सकती थी,
लेकिन ये सारी चीजें हम कहते हैं जब प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है। लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर पाटिल साहब आपके स्क्रीन पर, साथ में सुधीर मात्रे साहब, विश्वास जी पाटिल, कई सारे मेहमान उपस्थित है। फाइनल मैच जैसा दर्शक चाह रहे थे वैसा सही मायनों में हुआ नहीं है। एक तरफा खेल चला है। दनेश 11 टीम पूरी तरह से हावी रही है इस फाइनल मुकाबले में, तो तारीफ दनेश 11 की होगी। इस बार स्वीप करना चाहते थे, थोड़ा फाइन खेलना चाहते थे शायद, लेकिन भावेश पवार बहुत ही चतुर गेंदबाज है, फॉलो किया उन्होंने बल्लेबाज को ऑफ स्टंप के बाहर। जनाब अल्ताफ बाली साहब का शुभ आगमन होता हुआ। मोस्ट वेलकम अल्ताफ बाली सर। इस बीच अगेन टर्न कर दिया ऑन साइड में, और बढ़िया फुटवर्क, पैर से गेंद को रोकने में कामयाब रहे हैं अभी पाटिल। और अभी पाटिल ने भी आउटफील्ड में बहुत अच्छे कैचेस लग के हैं, उनकी ग्राउंड फील्डिंग लाजवाब। ये आप देख सकते हैं BC4 के एक्स प्रेसिडेंट अल्ताफ बाली सर हमारे VIP मंच पे आते हुए। मोस्ट वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत है। भावेश पवार का ओवर और उनका स्पेल भी समाप्त होता हुआ। गजब की गेंदबाजी, 2 ओवर्स में 10 रन देकर 1 विकेट। 4 ओवर के पश्चात स्कोर 23 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 92 रनों का बहुत बड़ा टारगेट इस फाइनल मुकाबले में बंटी स्पोर्ट्स के सामने। और जिस तरह की शुरुआत बल्लेबाजी में चाहिए थी उस तरह की शुरुआत कर नहीं पाए सलामी बल्लेबाज। बबलू पाटिल ने पहली गेंद पर छक्का लगाया था, लेकिन अगली गेंद पर आउट हुए। इस बार स्वीप करने में कामयाब डिप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी गेंद पर पहुंचते हुए। अच्छा स्ट्रोक जरूर था, लेकिन एक ही रन पर सीमित हुए हैं बल्लेबाज। और दर्शक भी अब इस फाइनल मैच का नतीजा समझ चुके हैं। धीरे धीरे कुछ दर्शक अपने घरों की तरफ निकलते हुए। फुल लेंथ गेंद ड्राइव किया है, सीधे बल्ले से बॉलर के बगल में से खेला। 1 रन यहां पर आराम के साथ मिलेगा। और डायरेक्ट हिट लगा था, बल्लेबाज भी थोड़े से सुस्त नजर आए। उनको लगा कि शायद थ्रो नहीं किया जाएगा उनके एंड पर, लेकिन रन पूरा हुआ है। स्कोर 25 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जीत के दहलीज पर दनेश 11 कुक से। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है। राहुल के ने लगातार वो स्वीप शॉट खेल रहे हैं। एक प्रैक्टिस मैच की तरह अब लिया है उन्होंने। शायद आने वाले टूर्नामेंट्स में और भी बेहतर स्वीप शॉट खेलते हुए उनको हम देखेंगे। सेमीफाइनल मुकाबले में 4 छक्के लगाए थे उन्होंने। चैलेंज स्पोर्ट्स के विरुद्ध 27 रनों की शानदार पारी खेली थी और गेंदबाजी भी कमाल की रही थी। इस बार उठा के खेल दिया है प्रतीक विषय ने। तगड़ा प्रहार, गेंद जा रही है वाइड डीप मिड विकेट के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बढ़िया शॉट, हालांकि देर हो गई है। अब केवल 8 गेंदों का खेल बचा है। 60 रनों की अभी भी जरूरत। कमाल का प्रदर्शन दनेश 11 का। पिछले 3 टूर्नामेंट्स में भावेश पवार टीम में नहीं थे और वो तीनों टूर्नामेंट्स हाथ से निकल गए दनेश 11 के लिए। लेकिन आज देखिए, जो 3 टीमें जिन्होंने तंग किया था दनेश 11 को पिछले 3 टूर्नामेंट्स में, उन तीनों टीमों को हराया है। जय मसोबा पिंपलास, विक्टोरियन स्पोर्ट्स और अब बंटी स्पोर्ट्स की बारी है। मुकाबला समाप्त तो नहीं हुआ है, लेकिन बिल्कुल हार के कगार पर है इस फाइनल मैच में बंटी स्पोर्ट्स। मात्र औपचारिकताएं शेष। ओ एक और लंबा हिट, क्या ये मैदान के बाहर जाएगी? जी नहीं, बल्लेबाज जाएंगे मैदान के बाहर। अच्छा कैच लॉन्ग ऑन पर सूरज खेने द्वारा प्रतीक विषय की पारी का खात्मा होता हुआ। प्रतीक का विकेट प्रतीक ने चटकाया। प्रतीक पाटिल को मिलने वाली ये दूसरी सफलता। बिल्कुल एक तरफा मुकाबला चलता हुआ और दुनिया में कोई भी शख्स एक तरफा प्यार और एक तरफा हार नहीं चाहता। हालांकि पूरा टूर्नामेंट बहुत ही कट टू कट मैचेस रहे, लेकिन फाइनल एक तरफा हो गया। कहीं ना कहीं जो बॉलिंग थी बंटी स्पोर्ट्स की, वो अप टू द मार्क नहीं रही इस फाइनल मैच में। पूरे टूर्नामेंट में उनके गेंदबाजों ने अच्छा कार्य किया था। पायनियर स्पोर्ट्स के विरुद्ध तो 44 रन्स भी उन्होंने डिफेंड किए थे।
नए बल्लेबाज ऋतिक गड़ग। आखिरी ओवर बाकी है। आखिरी ओवर के लिए गेंदबाज अजय भुईर को लाया गया है। अंतिम 6 गेंदें भिवंडी एकता ट्रॉफी की। गेंद पीछे जा रही है, काफी फाइन, फील्डर बहुत दूर, 4 रन मिलेंगे यहाँ पर। बल्ले का किनारा लेकर गेंद चली गई थी। खैर अब इन रनों का कोई ज्यादा महत्व बनता नहीं है। और इस बार ऑन द राइज खेला है, लॉन्ग ऑफ की तरफ, आसान सा कैच दीपक मडवी के लिए। अजय भुईर के खाते में भी सफलता। ये तो अब बहती हुई गंगा में हाथ धोने वाली बात है। राहुल केने भी पेविलियन में लौटते हुए। एक और नए बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचते हुए मयूर पाटिल। शुरुआती मैचेस में मयूर पाटिल का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। गेंदबाजी खासतौर पर उनकी अच्छी यॉर्कर्स उनके द्वारा देखने को मिले, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबलों में उस तरह का प्रदर्शन दोहरा नहीं पाए। एक बड़ी टीम के ओर से खेलने का मौका उनको मिल रहा है। 1 मिनट अंपायर, खेल रोकना है। गौली सर आइए दोस्तों, हमारे बीच में गो ईस्ट और वेस्ट, अल्ताफ बाली इज द बेस्ट। और कहा जाता है कि क्रिकेट में डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज लाने वाले अल्ताफ बाली सर हैं, BC4 के एक्स प्रेसिडेंट। आइए उनकी हम मेगा इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं डॉक्टर गौली सर के हाथों से। न मैं गिरा, न मेरे उम्मीद के मीनार गिरे, मुझे गिराने में कुछ लोग कई बार गिरे। उन्हें ये मोहब्बत भरी शॉल, ये गुलाए मोहब्बत पेश किए जा रहे हैं। भिवंडी एकता ट्रॉफी की खुशबू और ये यादगार मोमेंटो उनको हम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया कबूलियत के लिए। बैक टू क्रिकेट। अंतिम 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है इस महामुकाबले में। निराश किया है बंटी स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों ने इस मुकाबले में, लेकिन चलिए क्रिकेट है। क्रिकेट के टूर्नामेंट में हर मैच रोमांचक होगा ये भी ज़रूरी नहीं है। कुछ मैचेस एक तरफा भी होते हैं और ये फाइनल मैच उन्हीं में से एक। फिर से गेंद हवा में है, एक और कैच का मौका। डीप मिड विकेट पर कोई गलती नहीं। लगातार दूसरी गेंद पर विकेट प्राप्त करते हुए अजय भुईर, हैट्रिक का मौका है उनके पास। इस फाइनल मैच में एक हैट्रिक हम देख चुके हैं, राहुल केने ने हैट्रिक ली थी। दो हैट्रिक्स जो हुए हैं दोनों भी बंटी स्पोर्ट्स के गेंदबाजों के नाम। पहले हैट्रिक अजय कदम ने ली थी और आज फाइनल मैच में राहुल केने ने हैट्रिक ली। नए बैट्समैन किशोर मुकादम। छह खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अभी देखना है कि किशोर बड़े स्ट्रोक के लिए जाते हैं या फिर हैट्रिक बचाने की कोशिश करते हैं। स्लिप तैनात की गई है, 2 स्लिप्स। ओ, बल्ले के काफी करीब से गेंद गुजर गई विकेट कीपर के पास। दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ी देर सब्र करें, मात्र 2 गेंदें बची है। लेकिन अच्छे टूर्नामेंट का आयोजन, एक काफी सफल टूर्नामेंट भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022। स्विंग किया ऑन साइड में, बेहतरीन टाइमिंग और 6 रन मिलेंगे यहां पर। आखिरी गेंद अब बाकी है। किशोर मुकादम को अपना जलवा दिखाने का ज्यादा मौका मिला ही नहीं पूरे टूर्नामेंट में। जिस तरह से उनके खेल में सुधार देखने को मिला है वो काबिले तारीफ है। गुरसई बी टीम के लिए भी अच्छा कार्य कर रहे हैं ग्रामीण में। अच्छे ऑलराउंडर है, बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं और दाहिने हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। आखिरी गेंद, आखिरी गेंद और स्टंप को कोई भी नहीं छुएगा, कोई भी नहीं, कोई अंदर नहीं आएगा। नहीं, कोई भी मैच जीते, अभी कोई भी अंदर आ सकता है मैच जीतने के बाद। इसके साथ ही धनेश चैंपियन ऑफ एकता ट्रॉफी, भिवंडी एकता ट्रॉफी 2022।
Congratulations, Pandurang Dharma Patil and Vishwas Patil and all team. आइए, मेहमानों को समय हो रहा है, हम बिना विलंब के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की तरफ बढ़ रहे हैं। दोनों टीमें आपको वीआईपी शामियाने के पास आना है। मोस्ट वेलकम। आइए, हमारे बीच अजय खटोर साहब हैं। आइए, उनका हम सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं। मजहर खान, आपको यहाँ आना है। अजय सर, आपको हमारे सत्कार सम्मान को स्वीकार करना है। हमारे चेतन सेठ के करीबी दोस्त हैं। डी साकारिया, डीजे मैन, वो ऊपर का साउंड अब ए साइड कीजिए। आइए, डॉक्टर गवली सर के हाथों से हम उनका सत्कार सम्मान और स्वागत कर रहे हैं। उन्हें ये शॉल, पुष्पगुच्छ और सम्मान चिन्ह अर्पित किया जा रहा है। दोनों टीमें आपको सामने बैठना है प्लीज, समय काफी हो चुका है। आइए, प्रेजेंटेशन सेरेमनी की हम शुरुआत करते हैं। फाइनल के मैन ऑफ द मैच सूरज केने, मैन फ्रॉम भावाले। मैं इस वक्त खड़ा हूं 3 स्टार प्रेजेंटेशन बॉक्स में, जिसे स्पॉन्सर किया है योगेश मात्रे, सुधीर मात्रे साहब और रणधीर मात्रे साहब ने। सूरज केने, इस प्रेजेंटेशन मैन ऑफ द मैच के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर साहब को, अल्ताफ बाली सर और सुधीर मात्रे। यस, आणि मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक आम्हाला स्पॉन्सर केलेलं आहे रोकडा रास्ता सर, मांगीलाल पालीवाल, त्यांचा मी खूप खूप आभार व्यक्त करतोय। प्रेजेंटेशन बॉक्स से जुड़ जाना है। 3 स्टार प्रेजेंटेशन बॉक्स, सुधीर मात्रे साहब वेलकम। और ये तमाम मैन ऑफ द मैच हमें मांगीलाल पालीवाल, रोकड़ा रास्ता, वेलकम सर। सुधीर मात्रे वेलकम, आप ही के नाम का प्रेजेंटेशन है, वेलकम अल्ताफ बाली सर। आइए, सबसे पहले मैं सुधीर मात्रे के हाथों से रोकड़ा रास्ता मांगीलाल पालीवाल स्पॉन्सर है बैग देने जा रहा हूं। सूरज के ने आपको कलेक्ट करना है। उसके बाद अल्ताफ बाली सर के हाथों से हम ये वॉल वॉच दे रहे हैं। देखिए, समय खराब है ना, तो रोकड़ा रास्ता जाइए मांगीलाल पालीवाल के पास। और द लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर पाटिल साहब के हाथों से ये मैन ऑफ द मैच की हम ट्रॉफी देने जा रहे हैं। वेल डन सूरज के ने। फाइनल में 46 रनों की बारी। चलते हैं अब तमाम मेहमानों का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सूरज, एकच प्रश्न, बोल तुझ्या मनात काय घडतो? छान वाटतंय. ऑल द बेस्ट। आप हम